जय बद्री केदार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट, तो यही मेरे म्यूचुअल फंड की स्थिति। लगभग 11.8% का लॉस मेरे पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। 27,45,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है और 24,21,000 की करंट वैल्यू है। और ये करंट इन्वेस्टेड वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितना मैंने लगा रखा है वो आपको नीचे दिखेगा, और कितना इसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्योंकि आज तो संडे है और कल भी और आज भी मार्केट बंद थी, तो कोई पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस किस पोर्टफोलियो में, किस किस म्यूचुअल फंड में मैंने कितना पैसा लगा रखा और क्या उसकी करंट वैल्यू है। तो लगभग सभी लाल में है, और कोई हरे में होगा उसकी उम्मीद बहुत ही कम थी, और मुझे भी नहीं है। और दोस्तों देखिए, अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अब जो है, जो फॉल है वो अपने अंतिम चरण में पहुँच रहा है। अंतिम चरण में इन द सेंस कि फ़िलहाल ये लग रहा है कि मार्च में इस फॉल को थम जाना चाहिए, और उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अंतिम चरण शुरू हो रहा है। अब इस अंतिम चरण में पूरी उम्मीद है कि निफ्टी भी गिरेगा 3 से 4% के आसपास, यानी कि निफ्टी में ऑलमोस्ट 14% का फॉल आ रखा है। 13 से 14% का, ये बढ़कर 18-19% तक जा सकता है। और उसके बाद जब ये 4% निफ्टी गिरेगा, तो जाहिर सी बात है कि 7-8% तक स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आ सकती है। तो उस फॉल के लिए भी अब आप तैयार रहें। अब जैसा कि हमने शुक्रवार को देखा था कि यूएस मार्केट काफ़ी गिरा है, और गिफ्ट निफ्टी भी करीबन 200 पॉइंट नीचे था। तो उसी तरह की कुछ शुरुआत हम सोमवार के दिन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि अगर सारा रिटेलर एक तरफ हो जाएगा तो बिग मनी उसके अपोजिट करेगा। तो अगर रिटेलर्स ने कल शॉर्ट की पोजीशन बनाई या पुट खरीद लिए, तो फिर रिटेलर बिग मनी उसका कुछ उल्टा कर सकता है और मार्केट को रिवर्स ले जा सकता है। लेकिन उसकी उम्मीद कम है। उम्मीद यही है कि मार्केट अब और टूटेगा और 22,000 की तरफ, 22,300, 22,400 या 22,000 निफ्टी की उस तरफ मार्केट जाना शुरू करेगा। और ये सेलिंग अब बहुत लीथल होगी, क्योंकि ये आखिरी सेलिंग है। और ये कितनी लंबी चलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, अभी आखिरी लेग ऑफ सेलिंग शुरू हो रहा है। इसमें लोगों की उम्मीदें, कमर सब टूट जाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल शेयर्स वाले तो पिट जाएंगे, वो तो 50-50, 60-60% डाउन चले जाएंगे उनके शेयर्स। और फिर वहाँ से रिकवरी होना में बहुत समय लगेगा। म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज भी 15-15, 20-20% डाउन चले जाएंगे। देखिए, 11% समथिंग तो मेरा ऑलरेडी है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 20% तक जा सकता है नीचे। और मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 20% डाउन जा सकता है। और 20% डाउन जब ये चला जाएगा, तो वहाँ से रिकवरी में ही लगभग 1 साल लग जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं, ऐसा समय आता है, और ये फॉल वाकई बड़ा ही लीथल निकला, बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरा फॉल है। क्योंकि जनरली दोस्तों, मैंने पहले भी फॉल्स देखे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से जो फॉल आते थे वो 3 से 4 महीने के अंदर गेम ख़त्म हो जाती थी और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती थी। लेकिन इस वक्त छठा महीना चालू हो गया, 5 महीने तो कंप्लीट हो गए, छठा चालू हो गया। तो लगातार 6 महीने से हम गिर रहे हैं, और इस गिरावट का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। अब लोगों की उम्मीदें भी टूटती जा रही है। मेरे म्यूचुअल फंड वीडियोस में ही कुछ लोग आते थे जो शुरू में बोलते थे भैया हम तो टिकेंगे टिकेंगे, और उन्होंने बेच दिया आखिर में। और अब वो मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में वीडियोज़ में आके मेरे को बोलते हैं कि भैया तुम भी बेच दो और एफडी करा लो, और तुम्हारा लॉस रिकवर हो जाएगा इतने साल में, इतने समय में। तो ऐसी स्थितियाँ होंगी। ऐसे अब धीरे धीरे और मेरे वीडियो देखने वाले लोग जो 15 साल 20 साल की स्टोरी गाया करते थे कि मैं इन्वेस्टर रहूँगा, उनकी भी हिम्मत जवाब देती जाएगी, वो भी बेचते चले जाएंगे और धीरे धीरे बेच जाएंगे। और जब वो बेच जाएंगे, तो मेरे वीडियोस पे आके वो मेरी हिम्मत भी तोड़ेंगे, कहेंगे आप भी बेच दो। देखो, मैं तो तय कर चुका हूँ, आर या पार। ठीक है, अगर तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी डूब गई और यहाँ से, ठीक है, तो मैं मान लूँगा कि मेरी किस्मत में नहीं था, मैं भी डूब गया, जिसकी उम्मीद और चांसेस बहुत कम है। तो 99.99% ऐसा कुछ नहीं होगा, और मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी। इंडियन इकोनॉमी भी रिकवर करेगी, इंडियन रुपी भी रिकवर करेगा, और ये सब रिकवर करेगा, और उसके साथ मेरा पोर्टफोलियो भी रिकवर करेगा। याद रखना, जब त्राहिमाम हो जाएगा ना, त्राहिमाम, त्राहिमाम इन द सेंस, तुमने वो वाली अपने कथाएं सुनी है कि जब धरती पे पाप चरम सीमा पर होता है, तब नारायण अवतार होता है। उसी तरीके से आप ये समझ के चल लो कि जब शेयर बाजार में त्रासदी अपने चरम सीमा पे होगी, मतलब अभी जब मार्केट उठान पे था, तो गली नुक्कड़ पे बैठा पनवाड़ी, और वो
टायर पंचर लगाने वाला, वो सब शेयर्स की बातें, म्यूचुअल फंड की बातें करते थे, क्योंकि बहुत आसान थी ना उस वक्त मार्केट। कोई भी खरीद लेता था कुछ भी, पैसा बन जाता था, कोई भी खरीद लेता कुछ भी, पैसा बन जाता था। अब वो सारा जो क्राउड है ना, वो सब बाहर हो गया अब। ठीक है, अब बचेंगे प्रोफेशनल खिलाड़ी। प्रोफेशनल खिलाड़ी जब बचेंगे ना, तो मार्केट फिर बढ़िया काम करती है। ठीक है, प्रोफेशनल खिलाड़ी बचेंगे, वो नीचे के लेवल पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे, धीरे धीरे मार्केट को चढ़ाएंगे, और उसके बाद जब मार्केट चढ़नी शुरू हो जाएगी, तब अनाड़ी लोग आके जंप करेंगे बैंड वैगन पे। तो हम प्रोफेशनल में अपने को गिनवाना चाहते हैं। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और जितने भी लोग मेरे साथ हैं, आप प्रोफेशनल में आ जाओगे अगर आप इस पोजीशन में टिके रहते हो, इस मार्केट में टिके रहते हो। देखो, सिंपल सा फंडा है, जंग तो आप तब जीतोगे जब आप जिंदा रहोगे। तो ये वो समय है जब आपको जिंदा रहना है। अपना शरीर पूरा डूब चुका है, लेकिन अपनी नाक जो है ना, वो पानी के ऊपर रखना, क्योंकि नाक पानी के ऊपर रहेगी तो सांस आती जाती रहेगी, और सांस आती जाती रहेगी तो जिंदा रहोगे। ठीक है, किसी को अगर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा लमसम करने की ज़रूरत नहीं। कहीं 2-3% के फॉल में सारा कैपिटल डाल दो, और बिग मनी ने अगर गेम बना रखा होगा कि नहीं, अब तो अप्रैल में भी मार्केट गिरानी है, मई में भी मार्केट गिरानी है, अगर उन्होंने ऐसा कोई लंबा गेम बना रखा होगा कि निफ्टी को 20,000 तक ले जाना है, फिर तुम लमसम वाले भी फंस जाओगे। तो ठीक है, लमसम बीच बीच में डालना है डालो, लेकिन मेक श्योर कि जो आपकी मंथली एसआईपी है वो चलती रहेंगी। चाहे फॉल आता जाए, मार्च में फॉल आता जाए तो भी एसआईपी चलती रहेंगी, मई में फॉल आए तो भी एसआईपी चलती रहेंगी, जून में फॉल आए तो भी एसआईपी चलती रहेंगी, जुलाई में फॉल आए एसआईपी चलती रहेंगी, मार्केट 19,000 चला जाए तो भी एसआईपी चलती रहेंगी। मेक श्योर कि इतना एसआईपी, इतना पैसा आपके पास हो, तो ही लमसम डालना। इस उम्मीद में मत डालना कि मैं लमसम कर दूंगा फिर मार्केट अगले महीने से ऊपर आ जाएगी। मास्टर ने बोला था कि आखिरी लक्ष्य शुरू हो रहा है। देखो, मास्टर भगवान नहीं है, मास्टर की एक एनालिसिस है, एक थ्योरी है। वो एनालिसिस और थ्योरी गलत भी जा सकता है, मार्केट सरप्राइज करेगा आपको। मेरे को क्या, आपको क्या, अच्छे अच्छों को सरप्राइज करता है मार्केट में। तो मार्केट में कल क्या होगा कोई नहीं जानता, 2 महीने बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। आप बात को सिंपल समझो यार, अगर किसी को पता होगा तो वो तो करोड़पति बन जाएगा यार। ठीक है, मार्केट में ग्रीड और फियर का यही तो खेल है, किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो इसको अगर आपको पकड़ना है तो उसका एक ही तरीका है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लस, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहो, और भूल जाओ मार्केट क्या कर रही है, तो आप पार कर पाओगे। अपना दिमाग लगाओगे ना ज़्यादा कि मैं यहाँ पे लमसम मार देता हूँ, यहाँ पे लमसम मार दो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, स्पेयर मनी है, कर दो लमसम, कोई दिक्कत नहीं है। 22,700 के लेवल पे कर दो, मैंने खुद किया अभी परसों ही। 22,500 भी कर देना, 22,000 भी कर देना, लेकिन ये मत कहना कि भैया मैंने तो लमसम कर दिया, मुझे तो लग रहा था कि 22,000 से रिवर्स हो जाएगी, अब नहीं हो रही, अब तो मेरे पास कैश ही नहीं है, क्रंच हो गया। वो वाली सिचुएशन मत करना। ठीक है, एक इमरजेंसी फंड अपना 5-7 लाख हमेशा अपने पास रखना, और जो स्पेयर मनी है उसको ही इन्वेस्ट करना, और मेक श्योर कि आपके पास रेगुलर एसआईपीज़ का पैसा हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी फाइनल लेग शुरू हो रहा है गिरावट का, और ये लीथल होगा, काफ़ी लीथल होगा, क्योंकि इसमें निफ्टी भी पिटेगा, मिड कैप और स्मॉल कैप की अंतिम पिटाई शुरू होगी, जो उनको 30% तक के डाउनफॉल तक ले जाएगी इंडेक्स को, मिड कैप और स्मॉल कैप के। लेकिन क्या ये अंतिम ही होगा? अकॉर्डिंग टू मी अंतिम होगा, लेकिन अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो फिर उसके बाद और इससे भी लीथल फॉल आएगा। ठीक है, फिलहाल निफ्टी को 22,700 का जो लेवल है वो टूट जाएगा मंडे को, कल वो टूट जाएगा, वो 100% श्योर है कि टूट जाएगा। अब अगर वो टूटता है तो फिर निफ्टी को बचाना है सीधा 22,000 का लेवल। 22,000 तक फिर फ्री फॉल है, यहाँ से 200-300 पॉइंट एक ही दिन में उड़ सकते हैं। ठीक है, अब 22,000 का लेवल निफ्टी अगर बचा लेता है, वेल एंड गुड, वहाँ से रिवर्स होता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर नीचे 21,500 21,300 के लेवल खुल जाएंगे। और अब पेशेंस लोगों का जवाब देने लग जाएगा। ठीक है, और पेशेंस जब जवाब देने लग जाएगा तो कई सारे एक्सपर्ट जो धुरंधर बन के बैठे थे कि मैं 20 साल तक रहूँगा, मैं 30 साल तक रहूँगा, उनकी भी हिम्मत टूटने लग जाएगी। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, जब जब देखो मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स ऑलरेडी 20-22% डाउन है, वो और गिर के 25% 30% डाउन चला जाएगा, तो फिर ये भी ध्यान रखना कि जब रिकवरी आएगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही पहले आएगी। ठीक है, और यही फिर निफ्टी को, अपने इंडेक्स को ऊपर लेकर भी जाएंगे, निफ्टी को तो नहीं लेकिन ओवरऑल इंडेक्स को यही लोग ऊपर लेकर भी जाएंगे। और अब तो निफ्टी 50 की वैल्यूएशंस भी काफ़ी सस्ती हो गई हैं, हाई से लगभग 14% डाउन है। अगर अगले हफ्ते, जो कि एक्सपेक्टेड ही है कि अच्छा खासा फॉल आने वाला है, तो ये हाई से 16-17% डाउन तक चला जाएगा।
निफ्टी 50 के स्टॉक्स इतने सस्ते डिस्काउंट पे अगर आपको मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको बाइंग करनी चाहिए। बाकी भरोसा रखिए, मार्केट हमेशा इसी तरीके से बिहेव करता है। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरी बारी में ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई। आपसे पहले भी कई लोग आए हैं जिनकी किस्मत बुरी रही है और आपसे भी बुरी रही है, लेकिन जो इन्वेस्टेड रहे हैं वो पैसा बनाकर निकले हैं। तो पैसा बनेगा, लेकिन अपना पेशेंस बनाकर रखना, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना। और अगर आत्मविश्वास कम हो तो मेरी रोज़ की एक वीडियो आती है, उसको देख लेना। उसमें देख लेना कि तुम्हारा भाई तो अभी भी एसआईपी कर रहा है। तो कोई तो है जो एसआईपी कर रहा है और डेली आपको दिखा भी रहा है। शायद उससे आपको आत्मविश्वास और भरोसा जाग जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।